हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे ये शेयर करना था एक्चुअली कितने मतलब जैसे मेरा फिस्टुले से डायलिसिस होता है, ठीक है। और कितने पेशेंट है जिनका कैथेटर से, परमाकैथ से या थाइस के पास जहाँ पे डलता है लाइन वहाँ से डायलिसिस होती है, जिसमें कि फिस्टुले से सबसे नंबर 1 बहुत अच्छी डायलिसिस होती है। लेकिन वहाँ पे ना, जैसे हमारे वहाँ पे पेशेंट है, 1-2 पेशेंट हैं बहुत, कि जिनको ना बोलते हैं कि नसें देख कर है ना, बोलते हैं कि फिस्टुला नहीं बनेगा। तो मैंने उनको बोला कि एक गर्ल है, बल्कि छोटी उम्र है मुझसे, और उनको मैंने बोला कि आपने ट्राई किया? तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने बहुत डॉक्टर्स को ट्राई किया है बट नहीं बना मेरा। और इवन सफदरजंग में डॉक्टर्स ने मना कर दिया और मेरा नहीं बन सकता, आरएमएल में भी मना कर दिया। मैंने बोला ओके। तो मैंने बोला प्राइवेटली एक बार चेक कर लो आप। तो इन्होंने पहले ना कलाई के पास बनता है ना फर्स्ट, तो वहाँ पे ट्राई किया था। बहुत नसें बहुत पतली होने की वजह से नहीं, सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था वहाँ पे सक्सेस। और वैसे भी मोस्टली फीमेल की वहाँ पे बहुत पतली नस होती है, तो इस चक्कर में बहुत ही कम सक्सेस होता है। कुछ का हो जाता है, कुछ का नहीं होता। तो ऐसा होता है। तो मैंने देखा है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है और उनका भी देखा है मैंने। और उनकी भी बहुत नसें पतली हैं, मुझसे भी बहुत पतली सी हैं, कम उम्र है तो उनकी भी नसें पतली हैं पेशेंट की। तो उन्होंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई प्लीज़ आप प्राइवेटली ट्राई करो। तो उन्होंने प्राइवेटली ट्राई किया। अभी उनका 1 मंथ हुआ है, उन्होंने 1 मंथ पहले बनवा लिया। उन्होंने कुछ पेमेंट किया, प्राइवेट में तो पैसा लगेगा ही। तो मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार रुपये उनके लगे फिस्टुला बनाने में, जनकपुरी में ओरा क्लिनिक में। वहाँ से उन्होंने फिस्टुला बनवाया। और उसके बाद वो 1-1.5 महीने में चालू करवाया, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो 1.5 से 2 महीने में चालू करवाते हैं फिस्टुला। उसको स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लगता है। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने चालू करवाया, तो अब उनकी डायलिसिस फिस्टुले से हो रही है। तो मेरा ये शेयर करने का रीज़न ये था कि कितनी फीमेल्स हैं जो इस डर की वजह से फिस्टुला नहीं बनवाती, कि नहीं नहीं मैं इसी से खुश हूँ, कैथेटर से खुश हूँ, मैं इसी में कर लूँगी, मैं परमाकैथ से खुश हूँ, मैं इसी में ही अपना डायलिसिस ले लूँगी, मुझे मतलब कटवाना नहीं है, हाथ में कट नहीं लगवाना, टाँके नहीं लगवाने। अरे छोटा सा कट आता है, थोड़े से ज़रा से बिल्कुल टाँके आते हैं, पता भी नहीं चलता। मैं अपना भी दिखाती हूँ, अगर ऐसा लगता है तो देखो, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये चीज़ तो बहुत माइनर सा आता है और बहुत माइनर से ही टाँके आते हैं। तो फिस्टुले से जब अच्छी डायलिसिस हो रही है तो पेशेंट्स को फिस्टुला डायलिसिस पेशेंट को फिस्टुला बनवाना चाहिए। और इवन मैं तो बोलती हूँ, मैं तो सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि अगर आपको बता दिया आपको किडनी का इशू है, तो आप उससे पहले ही स्टार्ट कर दो अपना फिस्टुला बनवाना और टेक केयर करना। जब फिस्टुले से डायलिसिस होगी आपको खुद को फील होगा, और इवन लाइनों से बच जाओगे। लाइन से पानी का भी परहेज रहता है कि पानी ना लग जाए, इन्फेक्शन ना फैल जाए, उस चीज़ का भी डर होता है। तो बस वो लड़की बहुत डरती थी, मैंने उसको इतना बोला तब जाके उसने बनवाया, प्लस उसकी डायलिसिस हो रही है। वो बहुत हैप्पी है। अब उसका कैथेटर निकल जाएगा, क्योंकि 2-3 डायलिसिस फिस्टुले से हो चुके हैं। अब उसका कैथेटर निकल जाएगा, उसके बाद उसकी फिस्टुले से डायलिसिस होगी। तो वो अच्छी है, मतलब खुश है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से सबको फिस्टुला बनवाना चाहिए, जो भी मतलब डायलिसिस पेशेंट है, सबको बनवाना चाहिए। थैंक यू।